हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। माई सेल्फ राकेश जायसवाल। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तो आप लोग सभी कर रहे होंगे, बट दिस व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट दिस क्लास। सो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को टच करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि जो हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस की हो और आपसे छूट गया हो। सो एट द एंड वी ऑल नीड मार्क्स, ठीक है। आप लोगों को भी मार्क्स लाने हैं, हम भी चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ के मार्क्स लाएं। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हमें करने चाहिए बोर्ड से पहले, ठीक है। तो ये कुछ रेगुलर से वैसे ही क्वेश्चन होंगे, थोड़े कंसेप्चुअल हो सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा ओपन अप हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन है, ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या बोल रहा है। इट सीम्स टू बी अ रेगुलर क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज √2। इसने आपको सम ऑफ द रूट्स दे दिया है। देन वो बोल रहा है कि आप रूट निकालिए इक्वेशंस के, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, द सेम प्रोसीजर। हमारे पास इक्वेशन है kx² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है हमें कि द सम ऑफ द रूट इज √2। तो सम ऑफ द रूट हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज √2। अब ये तो हो गया जो हमें गिवन है। हम इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं। इक्वेशन से हमें पता है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो माइनस बी मेरे पास क्या है, 2√2 डिवाइडेड बाय ए इज योर के। सो दिस विल बी योर 2√2 बाय के। ओके, नाउ कंपेयरिंग बोथ एंड टू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो सेम होगा, तो कंपेयर कर लेते हैं। सो √2 इज इक्वल्स टू 2√2 बाई के। √2 कैंसिल हो जाएगा, के हो गया आपका 2, ठीक है। ओके, नाउ आपने के तो 2 निकाल लिया। अब इसी को आप इसी पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन हो गया, नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। अब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स कर सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होता है कि 2√2 आ गया तो √2 को कैसे करें। तो आप d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac में भी जा सकते हैं, बट इट सेम्स इजी, क्योंकि 2 वन ज़ा 2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, √2 माइनस √2, ठीक है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, माइनस 2√2, ओके। इसमें x लगा दीजिए, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें थोड़ा स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लीजिए। मैं √2x बाहर निकाल रहा हूँ तो मेरे पे इधर आ जाएगा √2x माइनस 1 माइनस 1 √2x माइनस 1। तो मेरे पास अगर इसमें √2x माइनस 1 √2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों एक ही टर्म है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक को ले लीजिए, तो √2x क्या हो जाएगा आपका 1x 1/√2। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था वो कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट ऑफ द इक्वेशन हमारा क्या निकला, x इक्वल्स टू 1/√2। वेरी वेल स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, इट वॉज वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट थर्ड 17 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 216। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दैट एपी। तो अभी जो आपको गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है आपका कि आपका जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म विल बी योर a1 प्लस द थर्ड टर्म एंड द 17 टर्म, इन सम कितना है 216। ओके, करेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। अब a को हम लोग a लिख सकते हैं, a3 को हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, और a17 को हम a प्लस 16d लिख सकते हैं। करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये a प्लस a क्या हो गया, 3a हो गया, ठीक है। 2 प्लस 18 18, 2 प्लस 16 18 हो गया, 18d, ओके, एंड दिस इज 216।
अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ इसमें हो सकता है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 6 18 और यहाँ पे 3 इंटू 72। चल ये भी हो गया हमारा। इस पार्ट को 1 ले लेते हैं क्योंकि इससे आगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो हमारे पास आ गया a + 6d क्या है, 72 वैल्यूज। अब आते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन AP। अब आपको क्या निकालना है, S13। सो यू आर अवेयर ऑफ द फॉर्मूला। S13 का जो फॉर्मूला है दैट इज n/2, दैट इज 13/2, देन 2a वी डोंट नो a, n we know 13 minus 1d. Okay, so this term we are aware, 13/2 2a plus 12d. ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं थोड़ा, तो हमारा जो S13 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13/2, 2 निकाल लीजिए, a plus 6d। ये 2 कैंसिल हो गया हमारा। 13 इंटू, अभी देखिए फर्स्ट से देखिए हम लोगों ने a + 6d क्या लिया था, 72। यू कैन प्लस 72, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 72 और 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 6, 21, 2 + 7, 6, 3, 9। सो योर आंसर विल बी 936, S13। The sum of 13 terms of that AP is 936। प्लीज हैव अ लुक, इसको समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। नाउ बच्चा लोग लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। अभी इसको पढ़ के बहुत या तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, या बहुत जिनको नहीं आ रहा होगा वो तो बेचारे तकलीफ में चिल्ला रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो थर्ड है वो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट ए रेट, वाटर फ्लो कर रहा है और उसका रेट दे दिया गया है, कितने रेट से फ्लो कर रहा है, मतलब 5 किलोमीटर 1 घंटे में वो ट्रैवल कर रहा है थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अब ये किससे फ्लो कर रहा है, एक डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, उस डायमीटर का पाइप है, उससे फ्लो कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर टैंक में गिर रहा है, और रेक्टेंगुलर टैंक का साइज कितना है, 50 मीटर बाय 44 मीटर। और पूछ वो रहा है कि डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी राइज बाय 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर अगर बढ़ता है टैंक में तो वो कितना टाइम लेगा। अगर मैं आपको इसको इमेज बना के दिखाऊं तो ये देखिए एक पाइप है ऐसा, ठीक है, वन पाइप इज देयर, वन टैंक इज देयर, करेक्ट। अब ये पानी जो है 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, इसका साइज है 14 सेंटीमीटर डाया, और ये इसका साइज है 44/50 का, ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है। अगर मान के चलिए वो बोल रहा है कि आपका लेवल ये भरा है या खाली है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 7 सेंटीमीटर राइज करता है, तो वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं मान लेता हूं कि x आर लगेगा उसको 7 सेंटीमीटर में भरने के लिए, और मैं उसी x आवर्स में ये निकाल लेता हूं कि यहां से कितना पानी गिरा होगा, क्योंकि जो x आवर्स में यहां से पानी गिरेगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो बेसिकली ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम हम लोग किस समय लेंगे, वही टाइम निकालना है, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि लेट x आवर्स इट विल टेक। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, हम लोग अभी शुरू करते हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू 14 सेंटीमीटर इन x आर। x आर में वॉल्यूम कितना जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू दिस इज एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज गिवन 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसको SI यूनिट में ले लेते हैं, 22/7। आर कितना रहेगा आपका
14 है, तो ये 14/2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू 5 किलोमीटर को कर लेंगे 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब में और इंटू XR, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 22/7, 2/7 तो 7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 5000x, ठीक है। 7 7 कैंसिल, सो दिस विल बी बिकम, और वी विल रिमेन इट, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि वहाँ तो इक्वल करने से हो ही जाएगा, ठीक है। दिस टर्म इज करेक्ट। तो ये आपका आ गया मीटर क्यूब में। अब दूसरा केस लेते हैं जो टैंक का केस है। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड इन XR, तो उसका वॉल्यूम कितना है आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 50 मीटर इंटू 44 मीटर इंटू 7 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कर लीजिए। 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू, सो इतना ही भरेगा 7 में, x आवर्स में इतना भर जाएगा वो, ठीक है। तो दिस इज योर 50 इंटू 44 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻2, ओके, दिस विल बी मीटर क्यूब। अब x आवर्स में ये भरेगा। अब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए। इफ यू कंसिडर दिस V1 एंड दिस इज एज V2, तो V1 V2 बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 22/7, 7 7 10⁻⁻4 इंटू 5000 इंटू x इक्वल्स टू 50 इंटू 44 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। यहाँ पे 7 7 कैंसिल, ये 7 7 कैंसिल, ओके, ये 50 कैंसिल, तो ये बच गया 100, ओके। तो ये कितना हुआ 22 इंटू 10⁻⁻4, -4 से ये कट गया, तो ये बचा -2, 10⁻⁻2 और ये भी कट गया, तो ये बचा ही नहीं कुछ। यहाँ पे बच गया 22 इंटू x/44, तो x विल बी 44/22, सो दिस कम्स अराउंड 2 आवर्स। सो ये 2 घंटे लगेंगे इसको फिल होने के लिए बाय अ लेवल ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना बड़ा टैंक है कि 7 सेंटीमीटर भरने के लिए इसको 2 आवर्स लग रहे हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया था। प्लीज हैव अ लुक। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है वो एरियाज के ऊपर है, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम चैप्टर का है। तो देखिए, उसमें बोला कि एक गुलाब जामुन है, उसमें जो शुगर सिरप कंटेन करता है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है। तो अप्रोक्सीमेटली बताइए हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर and dia is given, okay. So it's a cylindrical type is given। तो ये गुलाब जामुन अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा है, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक दिस। अगर ये वाला एरिया देखेंगे, ऐसे 2 एंड है इसके, ओके। अब ऐसे 45 गुलाब जामुन है और एक गुलाब जामुन में वो बोल रहा है कि 30% उसके वॉल्यूम का सिर्फ सिरप रहेगा। सिरप मतलब जो लिक्विड पार्ट है। तो वो बोल रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना रहेगा। तो बेसिकली देखिए, ये एक सिलेंडर है और टोटल इसका दिया हुआ है उसने, ही हैज गिवन कि उसका लेंथ जो है 2 सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डाया 28 सेंटीमीटर। सो this is given 5 centimeter and the dia is 48 centimeter, 28 centimeter। तो आप इसका रेडियस ले लीजिए, this will be 14 centimeter, ओके।
अब यूनिट्स को देख लीजिए, यूनिट तो दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो हम लोग निकालने जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब में मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। इसमें डायमेंशन वाइज तो थोड़ा गलत है, कौन सा गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस रहेगा। ठीक है, एनी हाउ क्वेश्चन दिया है तो हम लोग करेंगे। तो करना कैसे है, इसमें वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए बेटा, वॉल्यूम इसका होगा, टोटल वॉल्यूम अगर आप निकालने जाओगे तो ये क्या होगा, 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस 1 सिलेंडर का वॉल्यूम, करेक्ट। तो 2 हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या होता है बताइए, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब सिलेंडर वाले पार्ट का हाइट निकाला है, तो देखिए अगर ये 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला कितना होगा, 5 माइनस 1.4, 1.4 2.8। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2.2। ठीक है, सो 2.2 हो गया ये। अब आ जाइए वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7, आर कितना है 1.4 का क्यूब प्लस 22/7 1.4 का स्क्वायर इंटू द हाइट इज नाउ 2.2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ माय कैलकुलेटर। आप लोग कीजिए इसको, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं टाइम बचाने के लिए इसमें कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 21। सो ये आ रहा है 11.49। तो 11.50 ले लेते हैं इसको, प्लस इसका कर लीजिए 22 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.2 divided by 7. So this is coming around 13.55। तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया आपका, जो गया 5025। ठीक, सो दिस मच अ वॉल्यूम इज देयर ऑफ एक गुलाब जामुन का। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल गया है, आपको 45 गुलाब जामुन का निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम फॉर 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, 45 इंटू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, ये आता है अराउंड 45 इंटू 25.05, इट कम्स अराउंड 45 इंटू 25.05, इट कम्स अराउंड 1127 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बोल रहा है कि 30% इसमें सिरप है, तो कितना सिरप होगा इसमें। ठीक है, तो सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना निकलेगा आपका, टोटल वॉल्यूम का 30%, तो 30% ऑफ 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1127.25 का 30%, सो इट कम्स अराउंड 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, वंडरफुली डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इस पे जनरली क्या होता है ना, कैलकुलेशन बेस है तो गलती होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा था, इजी है, लास्ट में बस वही है, थोड़ा सा एक ट्रिक डाल दिया कि 30% उसका वॉल्यूम है, तो आपको टोटल वॉल्यूम का 30% निकाल लेना था, आंसर निकल गया।
नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज़ फ्रॉम एपी एंड इट इज़ आस्किंग कि पूछ रहा है आपके कि कौन सा टर्म इस सीक्वेंस का, सीक्वेंस दिया गया है। देखिए सीक्वेंस को देख के डरिए मत, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। जनरली एपी में हमें फर्स्ट टर्म से मतलब होता है और सेकेंड टर्म से, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया है तो आपको ए दिया है, सेकेंड टर्म दिया है तो वहाँ से आप डी निकाल सकते हो, है ना, सही है। तो वो बोल रहा है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो जो हमें नहीं पता है तो हम लोग उसको लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज ए एन। अगर ए एन फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो ए एन क्या होगा, ए वन विल बी लेस देन 0, ठीक है। तो ए एन वी नो द फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन 0। अब ए क्या है आपका, अब फाइंड इट, ट्राई टू फाइंड आउट दिस पार्ट हियर। 20 इज योर ए और डी विल बी योर 19 1/4 माइनस 20, ठीक है। 19 4 सा कितना होता है, 9 4 सा 36, 4 1 76, 76/4 minus 20, correct? So here now 76 minus 80 divided by 4, correct? तो ये कितना आएगा, दिस 80, so this will comes about, okay, here I missed one thing, 9 4 is 76 plus 1, because 19 1/4 is your 19 into 4 plus 1 divided by 4, correct? So this will comes around 77 then, 76 plus 1 77, तो ये आता है आपका 3/4, तो D भी आपको मिल गया। Put this to value 1 and 2, the value of D here, so you will get 20 plus n you don't know, correct, and D is your minus 3/4 is less than 0, so 20 plus this will be your, if you multiply it, minus 3n/4 plus 3/4 is less than 0, okay। so इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 80 plus 83 divided by 4 minus 3n/4 is less than 0, 83 minus 3n, अब ये यहाँ पे 1/4 है तो ये इस साइड चले जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, नेगेटिव साइड चेंज होगा, तो 3 1 विल बी ग्रेटर देन 83, सो n इज ग्रेटर देन 83/3। अब 83/3 कितना होता है, और n इज ग्रेटर देन 83, 3 2 6, 3 7 21, 3 6 18, 20.6, n is greater than 27.6। अब 27.6 के आगे कौन सा नंबर आता है, द नेक्स्ट टर्म इज 28, तो n is equal to 28, so your nth term, that an is 28, so the 28 जो टर्म होगा, 28 टर्म होगा, that will be first negative, okay। so these are the good 5 क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए, और यही रहेगा कि हम लोग एक एक वीडियो में 5 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो लोग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और ये सीरीज़ रहेगी डेली। आई थिंक हम लोग 50 to 60 वीडियोस करेंगे 5 क्वेश्चंस के, तो आप इसको देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मैथ्स में आप अपनी गलती या नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन, उसकी गलती की वजह से मार्क्स ना गवा दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, गुड बाय।